वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया था कुछ बेसिक्स। अभी आज भर बेसिक्स और भी चलेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था बेसिक्स उसका, आज देखेंगे फार्मूली, उसके सूत्र। फार्मूली आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको फार्मूली का ज्ञान होना चाहिए। आप जानते हैं फार्मूला का प्लूरल फॉर्म होता है फार्मूली। फार्मूला का प्लूरल फॉर्म होता है फार्मूली। देखिए फार्मूली जैसे कि एक कुक, अच्छा खाना पकाने वाला आदमी वही होता है जिसको कि मसाला का ज्ञान हो, मसाला के अनुपात का ज्ञान हो। जब तक अच्छे ढंग से सही और सही मात्रा में मसाला नहीं डालेंगे आपकी सब्जी टेस्टी नहीं बनेगा। और यही कारण है कि घर में मम्मी का द्वारा बनाया गया सब्जी उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना कि हलवाई के द्वारा बनाया हुआ। वो इसलिए कि हलवाई हर चीज़ सही ढंग से सही अनुपात में डालता है। तो इसलिए फार्मूली अगर आप अच्छा जानते हैं, फार्मूली के आप अच्छे ज्ञाता हैं, तो आपके लिए मैथमेटिक्स बस चुटकियों का काम है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप फार्मूली देखेंगे त्रिकोणमितीय फार्मूली। तो सबसे पहले इसमें बताएंगे आपको मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं गुणन रूप। गुणन रूप में इसमें वेरी फर्स्ट इज योर sin theta into cosec theta is equal to 1 to sec theta cos theta into sec theta is equal to 1. Number 3, tan theta into cot theta is equal to 1. tan theta into cot theta is equal to 1. अब देखिए ये तीन फार्मूली जो हैं ये मदर फार्मूली बोले जाते हैं। अब इसमें से अगर आप चाइल्ड फार्मूला निकालना चाहेंगे तो देखिए इस फार्मूला को आप और डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि 1 का a में ले लेते हैं। अगर हम चाहें कि साइन का मान निकालना है, यह फार्मूली नहीं कहलाता, यह कहलाता है डिडक्शन, डिड्यूस। इसका प्रोडक्ट साइन का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ से कॉस को हटाना पड़ेगा। कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इक्वालिटी साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। और सिमिलरली 1 का b आइए। आप कहें कि नहीं मुझे कोसेक का ही मान निकालना है। चलो भाई आप कोसेक का मान निकालना चाहोगे, कोसेक थीटा का, तो अगर 1 तो है और कोसेक का मान निकालने के लिए साइन को इधर लाओगे तो साइन इधर लाओगे तो 1 से हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा नीचे। कोसेक ठीक से लिख देता हूं मैं, कोसेक थीटा। तो ये दोनों जो हैं ये फार्मूली नहीं है बल्कि इसका डिडक्शन है, इसका व्युत्पन्न है। जैसे ये आलू है तो ये भुजिया हो गया, ये चोखा हो गया। उसी प्रकार से आप इसमें आएंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, तो ये हो जाएगा। अगर आप इसमें फार्मूला नंबर 2 का a निकालना चाहेंगे तो cos थीटा का मान हो जाएगा कितना, cos थीटा का मान होगा, ये 1 तो है, इसको इधर लाना होगा तो मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा डिवीजन 1 बाई
सेक थीटा और 2 का b, अगर आप सेक थीटा का ही मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ये कोई अलग फार्मूला नहीं हुआ, मेन फार्मूला ये है और ये इसका डिड्यूस पार्ट है, ये इसका डिड्यूस पार्ट है, ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है। इसको कह सकते हैं आप चाइल्ड फार्मूला, इसका बच्चा, ये इसका चाइल्ड फार्मूला हो गया। सिमिलरली आप 3 नंबर में आए, 3 नंबर में था tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1। अब इसमें आप tan थीटा का मान निकालेंगे, 3 का a निकालेंगे तो tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आप 1 तो 1 है और ये tan का मान निकालने के लिए कॉट को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा डिवीजन कॉट थीटा। और उसी प्रकार से आप कहेंगे क्यों, मुझे कॉट का ही मान निकालना है भाई, तो ठीक है आप कॉट का मान निकाल लीजिए तो 1 1, तब tan को इधर लाना होगा तो 1 बाई tan थीटा। इट इज डिड्यूस पार्ट ऑफ फार्मूला नंबर 3। ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, ओरिजिनल फार्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 है और ये इसका डिड्यूस पार्ट हुआ। अब आप ये भी कह सकते हैं मुझे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 क्यों होता है, हम कैसे मान लें साइन थीटा का मान 1, कोसेक थीटा का साइन इंटू कोसेक का मान 1 क्यों मान लें। तो आप ये फार्मूला आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। जैसे कि आप देखिए tan थीटा का मान आपने देखा था परपेंडिकुलर बाई बेस और कॉट का मान देखा था बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, बेस से बेस कट गया, इट्स इक्वल टू 1, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1। सिमिलरली आप कर सकते हैं कॉस सेक का भी मान 1 हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्मूले नंबर 4 में आएंगे। tan थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड फॉर्मूला नंबर 5 में आएंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो tan थीटा का मान साइन बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान कॉस बाई साइन थीटा। ये तो हो गया आपका सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब अगर इसको आप भी लिखना चाहेंगे साइन का मान तो tan इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस्ट और ये कॉस का मान लिखना चाहेंगे तो कॉट इंटू साइन हो जाएगा। ये तो आपका डिडक्शन है, आप चाहें तो कर ले सकते हैं। जैसे कि 4a, अगर 4a का करना चाहें तो ये डिडक्शन है, जितना भी a और b में है वह सब प्राइमरी फार्मूला नहीं है, वह सब डिड्यूस पार्ट है। जैसे कि अगर हम 4 का a करना चाहें, साइन का मान लिखना चाहें तो tan इंटू कॉस हो जाएगा, साइन थीटा का मान लिखना चाहें तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा एंड अगर 5 का a करना चाहें तो कॉट थीटा का मान कॉस बाई साइन, तो कॉस का मान होगा कॉट इंटू साइन, कॉस थीटा का मान हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हुआ सारे के सारे फॉर्मूले, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही सिर्फ साइन है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं है। लेकिन अब फार्मूला नंबर बी में आएंगे, वो आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म। अब आइए आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावे अब आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म में इसके फॉर्मूले आइए। तो इसमें सबसे पहले आएंगे
सबसे पहले आएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। ये आपका प्राइमरी फार्मूला हुआ है ना, ये आपका प्राइमरी फार्मूला है, ये मेन फार्मूला हो गया। अब अगर इसमें आप चाहेंगे कि भाई हम साइन स्क्वायर का मान अकेला निकालना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर का मान जब अकेला निकालना चाहेंगे तो निकाल लीजिए ना। साइन स्क्वायर थीटा का मान अकेला निकालना चाहेंगे तो कॉस हटाना पड़ेगा, तो कॉस को इधर से हटाकर इधर लाएंगे तो प्लस में है। आप जानते हैं इक्वलिटी साइन के अगर इस तरफ या उस तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज कर जाते हैं, प्लस माइनस में आ जाएंगे। 1 तो है ही और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर आपको कहा जाए कि भाई हमको कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, नो प्रॉब्लम। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम, 1 तो है। अब आपको साइन हटाना पड़ेगा, तो साइन को इधर से इधर लाएंगे तो इक्वलिटी साइन से इधर लाएंगे तो एडिशन से होगा सब्ट्रैक्शन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूला हुआ ये डिड्यूस फॉर्म हुआ फार्मूला नंबर 1 का, और ये हो गया मेन फार्मूला। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला हो गया। ये आपका मेन फार्मूला है और इससे ये डिड्यूस पार्ट है, ये दोनों डिड्यूस किया हुआ फार्मूला है, इससे निकाला गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों डिड्यूस फॉर्म में हुए। नेक्स्ट फार्मूला इज योर नेक्स्ट इज योर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। अब इसी फार्मूला नंबर 2a इसका डिड्यूस करना चाहते हैं आप, तो सेक स्क्वायर का मान हम निकालना चाहते हैं, तो सेक स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए। अब देखिए इधर 1 तो है, इधर 1 आएगा ही आएगा, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको जब इधर से इधर लाएंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन आप कहेंगे कि भाई क्यों, मुझे tan स्क्वायर का ही मान निकालना चाहिए था, तो फिर चलिए tan स्क्वायर का भी मान निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा है और a1 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1। ये आपका हो गया 2 डिड्यूस फार्मूला, और इसमें मेन फार्मूला हो गया ये, इट इज योर मेन फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका प्रोडक्ट्स हो गया, मतलब ये इसका रिड्यूस फार्मूला हो गया, ये इससे बना। ठीक है, ये आलू था तो ये भुजिया हो गया, ये आपका चोखा हो गया। अब आप फार्मूला नंबर 3 में आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। अब अगर इसमें चाहेंगे 3 का a कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ही हम निकालना चाहेंगे तो ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए। इधर 1 तो है, उधर 1 तो रहेगा, और ये माइनस को इधर से इधर जब लाएंगे तो इक्वलिटी साइन के इधर उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, यह माइनस से हो जाएगा +1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर 3 का b, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे कॉट स्क्वायर का मान चाहिए था, चलिए ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए आपको। इधर तो कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, कोसेक स्क्वायर थीटा तो उस तरफ है, और ये प्लस में 1 है, इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में 1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपका एक फार्मूला का इस फार्मूला का डिड्यूस पार्ट दोनों, एक ये हो गया डिड्यूस पार्ट और दूसरा डिड्यूस पार्ट ये हो गया, है ना। अगर आप चाहें कि अगर ये कहना चाहें कि भाई
ये 1 होगा तो कैसे होगा, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे 1 होगा। जैसे इसको मैं प्रूव करूंगा वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, उसको आप ऐसे इसके भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था पिछला वीडियो में कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर h बाई पी, और ये स्क्वायर है तो h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इसके बारे में मैंने बताया था बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर बट स्क्वायर होने के कारण बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका हम करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज योर पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आइए नीचे है पी स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों अगर आप कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। देखिए 1 आ गया है ना। तो इस तरह ये फार्मूला सही है 1। आप इसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। आप किसी को भी एच बी पी के रूप में लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, किसी और ये आपका क्लास 10 तक का जितना भी क्लास 10 का जितना भी फार्मूले थे आपके फार्मूले हो गए। अब इसमें क्लास 10 के लिए मैं कल आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 के लिए कल एक्सरसाइज बताऊंगा अगला वीडियो में। और तब तक आप इस फार्मूले को याद करें भाई, जब तक फार्मूला याद नहीं रखोगे आप मैथमेटिक्स में पक्के नहीं बन सकते हो। ये बात आप गांठ बांध दीजिए तो बांध दीजिए, फार्मूला ही मैथ का जान है। बस जैसे सब्जी का मसाला जितना अच्छा से डालिएगा जानकारी होगा उतने अच्छा से सब्जी बनेगा, उसी तरह से जितने फार्मूला के आप मास्टर होंगे आप मैथ के मास्टर होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे देखें, याद करें। याद क्या करना है, फार्मूला याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझ करके आप इसको मेमोराइज कर लें। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, क्योंकि विद्या बांटने से आती है, मैंने कल भी बोला था और आज भी। तब तक के लिए बाय।